प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जैसे हम जानते हैं कि बाइबल एक न्याय के दिन के बारे में बात करती है, जब सब मृतकों का न्याय परमेश्वर करेगा। हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में मरा है उसका निश्चित रूप से न्याय होगा, और विशेषकर जिन्होंने पाप की अवस्था में अपने प्राण खोए हैं उनका न्याय भयानक होगा। और बाइबल बताती है कि एक सफेद सिंहासन जिस पर परमेश्वर बैठेगा, उस पर ऐसे सारे मृतक वो खड़े होंगे। और किसी के मन में सवाल आएगा कि जो व्यक्ति मर गया वो कैसे खड़ा होगा? वो तो खत्म हो गया, या तो वो राख हो गया या मिट्टी हो गया, है ना। कुछ लोग दफना देते हैं और कुछ जला देते हैं। तो फिर कैसे न्याय के दिन परमेश्वर उनको खड़ा करेगा? आप इसको इस तरह से समझिए कि जब एक गेहूं का बीज मिट्टी में बोया जाता है तो एक और पौधा जो गेहूं जैसा शुरुआत में नहीं दिखता, वो मिट्टी में से उगता है, जन्म लेता है। तो गेहूं तो एक अच्छा बीज हम मानेंगे, लेकिन एक जंगली बीज भी होता है। जंगली बीज भी जब जमीन में पड़ता है तो वो एक जंगली पौधा, झाड़ी, ऐसी चीजें को पैदा करता है। तो वैसे ही जिसे बाइबल पुनरुत्थान कहती है, यानी मृतकों को फिर वापस लाना, जिंदा करना, वो भी दो प्रकार के लोग होंगे। एक जो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे जैसे कि वो गेहूं का बीज, और दूसरे जो अनंत विनाश में जाएंगे जैसे कि वो जंगली बीज, ऊंट कटारे। तो प्रकाशित वाक्य में उस न्याय के दिन के बारे में बताया गया है। लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। यानी अगर कोई व्यक्ति मर गया है, चाहे आखिर में उसका शरीर राख बना या वापस मिट्टी में डाल दिया गया, मिट्टी में बोया गया, उन सब को परमेश्वर पुनर्स्थित करेगा, उनका पुनरुत्थान होगा। जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा में पापों की क्षमा प्राप्त करके वो इस दुनिया से चले गए, उनको परमेश्वर एक महिमित शरीर देगा। उनका दंडनीय न्याय नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि मुझे जो दंड मिलना था वो प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर उठा लिया, इसलिए मैं अब दंड से आजाद हूं। लेकिन जिन्होंने पाप को प्यार करते हुए पाप की अवस्था में वो मरे, उनका भी पुनरुत्थान होगा।
लेकिन उनको एक ऐसी दे दी जाएगी जो अनंत काल के विनाश में उस आग की झील में तड़पती रहेगी। लिखा था, जैसे हमने पढ़ा, लिखा है कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला जाए। तो जब मनुष्य को यह पता चलता है तो उसका संघर्ष हो कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में हो। उस दिन जीवन की पुस्तक में एक व्यक्ति का नाम कैसे होता है, और ये कैसे होता है? नया जन्म पाके। प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़े धार्मिक, विद्वान, अमीर, बुजुर्ग, सच्चे इंसान निकोडीमस को कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यह व्यक्ति परमेश्वर का और उसके राज्य का खोजी था। प्रभु यीशु के पास आया, जानने के लिए आया, और प्रभु यीशु ने पहली चीज इसको यह कही, निकोडीमस, तुझे नया जन्म लेना अवश्य है, नए सिरे से पैदा होना अवश्य है। और ये कैसे हो सकता है? इसके दो कदम हैं जो एक साथ लिए जाते हैं। सच्चा पश्चाताप, पापों से पश्चाताप और पापों को त्यागना परमेश्वर की सहायता से, जो मानता है और छोड़ देता है। और दूसरा, प्रभु यीशु पर और उसके कलवरी के क्रूस के बलिदान पर विश्वास कि उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया ताकि हमारी सजा अपने ऊपर ले सके। अब एक घटना मैं बताता हूं जो इससे संबंधित है कि हैनोवर एक जाना माना शहर है जर्मनी में, आज भी है, लेकिन ये 1700 ईस्वी की बात बता रहा हूं, जो मतलब तब से शुरू हुई। तो हैनोवर में एक कब्रिस्तान है जिसको द गार्डन के नाम से इस प्रकार से जाना जाता है, और अब ये कई सालों से बंद है, यानी इसमें और कोई अब अपने प्रियजनों को दफनाता नहीं है। विशेष कारण क्या है? क्योंकि बड़े महंगे महंगे स्मारक इस कब्रिस्तान में पाए जाते हैं, और बड़े बड़े लोगों की कब्र यहां पर है। जो उस समय के बड़े बड़े लोग थे उनकी कब्र यहां पर है, और इसलिए लोगों को देखने की बड़ी इच्छा होती है। दिखता कुछ नहीं है, सुंदर सुंदर पत्थर दिखते हैं और कुछ सुंदर सुंदर स्मारक बना रखे लोगों ने अपने प्रियजनों के लिए, उनकी यादगार में, यही है। लेकिन कोई है तो आखिर में कब्रिस्तान ही। और उसी कब्रिस्तान में कब्रें इतनी उन्होंने सुंदर सुंदर बना रखी है, और छोटा सा एक चर्च भी उस कब्रिस्तान में पाया जाता है। लेकिन एक चीज जरूर पाई जाती है कि एक विशेष स्मारक है जो बड़ा प्रभावशाली बनाया गया था, और उसके बड़े मजबूत उसकी नींव बनाई गई थी, और शायद काफी ऊंचा होगा, मतलब कब्र से काफी ऊंचा था। उस पर उन्होंने कुछ सीढ़ियां भी बनाई थी, और सीढ़ियों को संभाल रखने के लिए लोहे की पट्टियों से उसको संभाल के रखा था। मतलब उस सीमेंट के साथ लोहे की पट्टियां थी ताकि वो बना रहे मजबूती से। और जो लिखाई है वहां पर ऐसा पता चलता है कि 1782 ईस्वी में यहां पर कोई दफनाया गया था। लेकिन इस कब्र पर कुछ बड़ी अभिमानी पंक्ति लिखी हुई है। जैसे अगर आपको आइडिया हो, लोग अपने अपने कब्रों पे प्रियजनों के लिए कुछ न कुछ लिखवाते हैं, वो एंग्रेव कराते हैं ताकि मिट ना जाए। तो यहां पर इस व्यक्ति ने शायद पहले से
लिखवा कर ये पत्थर तैयार किया था और लिखा था कि ये कब्र अनंत काल तक खरीदी गई है और किसी को भी इसको खोलने की परमिशन नहीं है, कि ये कब्र मेरी अनंत काल तक होगी और कोई मेरी कब्र को नहीं खोलेगा। ये लिखा हुआ है उस पर। मेरी समझ से ये व्यक्ति नास्तिक था और इसने परमेश्वर के न्याय के बारे में ये बात सुन रखी है कि परमेश्वर एक दिन सबको जिंदा करके उनका न्याय करेगा। और ये आदमी ने विरोध में लिखा कि मेरी कब्र कोई नहीं खोलेगा। ठीक है ना? ऐसा तो कुछ है नहीं कि परमेश्वर आके एक एक की कब्र खोलेगा। वो तो परमेश्वर बोलेगा और लोग उसके सामने प्रस्तुत होंगे। वो आत्माएं और शरीर मिल जाएंगे, जिसको पुनरुत्थान कहते हैं। लेकिन इन घमंडी पंक्तियों के बावजूद ऐसा मालूम पड़ता है कि एक पेड़ होता है जिसको बीच ट्री कहते हैं। ये फैगस फैमिली में आता है पेड़ों की। तो इसका मुझे हिंदी नाम नहीं मिला, मतलब कुछ पता चले लेकिन कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैं वही नाम ले रहा हूं, बीच ट्री। और शायद एशिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसका एक बीज किसी आंधी में या कैसे उड़कर इसके किसी उस जो उन्होंने बुनियाद बना रखी थी, फाउंडेशन, उसकी किसी तरेड़ से वो नीचे चला गया कब्र में। और इस बीज ने, उसको मिट्टी मिली, बरसात का पानी मिला, इस बीज ने जड़ पकड़ी और ये पेड़ उग के मतलब बन के बढ़ने लगा। और जो बीच ट्री है, अगर आप पता करेंगे तो आमतौर से 50 से 70 फुट ऊंचा होता है और उतना ही फैलता है, यानी 50 फुट उसके जो पत्ते डालियां हैं उतनी फैलती है। कुछ कुछ बीच ट्री 120 फीट तक भी ऊंचे हो जाते हैं। और ये पेड़ उस कब्र को उखाड़ता हुआ, उस सीढ़ियों के लोहे तोड़ता हुआ, ये सालों बाय सालों बढ़ता गया और वो एक टूटी हुई, खुली हुई और उस स्मारक झुका हुआ ऐसी कब्र है ना? मुझे लगता है कि शायद परमेश्वर ने इसके घमंड की बातों को व्यक्तिगत रूप से ले लिया, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है लेकिन नम्र जन को अनुग्रह देता है। और इसकी जो टूटी और खुली हुई कब्र बताता है कि मनुष्य कितना भी चाहेगा, परमेश्वर के न्याय से नहीं बच पाएगा। वो है मिट्टी ही, राख है या मिट्टी है। और उसके सारे घमंड की बातें, सारी जो आंख उठा के चलने वाली बातें, ये सब परमेश्वर एक दिन लज्जित करेगा, है ना? सारे मनुष्य के घमंड को नीचे लाएगा और केवल परमेश्वर प्रभु यीशु महिमा पाएगा। वो सब बातों का न्याय करेगा। लिखा है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। और वही परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की, वो मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, हमसे प्रेम किया क्योंकि हमारा सृष्टि करता है, और ताकि उस दिन, न्याय के दिन, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाए, ताकि आप उसमें से ना हो जो उस आग की झील में फेंका जाए। उसने आपकी सारी सजा को, दंड को, श्राप को अपने ऊपर ले लिया उस कलवरी के क्रूस पर, और आपके पापों के लिए प्रायश्चित किया उसके पवित्र लहू के द्वारा। आज प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।